या युवा मोर्चा बनाया से ओबीसी मोर्चा के लिए भी मेरे को चुना गया, तो उसमें ओबीसी मोर्चा का विधेयक। पर हमारी सोच जो एक चलती है वो एक संगठन के तहत चलती है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी किसी पार्टी के लिए, कोई पार्टी हमारे लिए बुरी नहीं है, पर बुरा है तो उसकी विचारधारा, उसकी सोच। पिछले दिनों जब से महबूबा मुफ्ती का बयान आया, जहां और भी उनके उससे पहले फारूक अब्दुल्ला का आया, जहां कांग्रेस वाले के बयान आते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और भाजपा की विचारधारा, इसमें कितना अंतर है ये तो आपने खूब भली भांति देखा भी होगा, सोचा भी होगा और समझा भी होगा। और आज जो हमारे साथ, जहां पर मेरे एक मित्र हैं जो ये पढ़ते थे, तो मेरे साथ रहते थे, जलज चौधरी जी हैं और बिकी जी हैं, और जिला ग्रामीण के अध्यक्ष शमशेर कुमार प्रजापति जी भी हैं, और आज जो ज्वाइन कर रहे हैं अरुण मेहरा जी, इसकी घोषणा हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। और मैं इन सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इनको दिल की गहराइयों से इनको बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये भाजपा जिस कार्य पंथ पे अपने आगे चल रही है उसको और तेजी से बढ़ाने के लिए ये हमारा पूरा सहयोग करेंगे, और हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। भारत माता की जय। कौन देना है? नहीं, पहले वो पटको लाओ ना, पहले वो लाओ फूल माला पटका। एक मिनट, इसको आपको बहुत बहुत बधाई है। पटका लाओ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जला चौधरी जी जिंदाबाद, चौधरी जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। कैप्टन साहब हमारे जिला प्रधान जी, इसको थोड़ा सा मास्क अरुण मेहरा जी, ठीक है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। चलो आपको बधाई। इसकी घोषणा अरुण चौधरी जी, प्रेसिडेंट डोगरा यूथ फोरम। अरुण मेहरा, चलो लोग इसको जियाफो इधर ले आ भाई, मुझे छट चलो रोनी जी विक्रम सिंह, पूर्व डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नेशनल कांफ्रेंस। विक्रम सिंह, कैप्टन प्रीतम दास, कैप्टन प्रीतम दास, तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। जिन्हें वही है कोई यार भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो बहुत अच्छा। विजय कुमार कलसिया से, विजय कुमार कलसिया से, यस सर। रिटायर्ड इंस्पेक्टर इंद्रजीत, लो जी सुधा साहब, भोला राम जी,
ठीक है पीछे बंदे खड़े जी बहुत बटाओ नहीं विजय कुमार कलसिया से ये ऊपर शाबाश विजय कुमार जी कलसिया से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वाहिगुरु जी यस सर चौधरी बलवंत राज थैंक यू राकेश कुमार पीछे सर कैप्टन करनैल सिंह करनैल सिंह जी क्या बात है रिटायर्ड कैप्टन देवराज करनैल सिंह रिटायर्ड कैप्टन देवराज आगे पूछ गए लघु राम पंच यस सर यार बोला ना कल कलसिया से देवराज जी कलसिया से रोशन लाल चौधरी रोशन लाल चौधरी यस सर अंकुश शर्मा अंकुश शर्मा नीरज कुमार अब जिला ग्रामीण से है जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं कामेश मेहरा शिवम मेहरा चलो सुमित चौधरी चलो आओ चलो जी जय हो सन्नी गुप्ता जय हो ये बड़े अच्छे निकले पढ़ के पहले पम्मी कुमार शाबाश सारे अच्छे अश्विनी कुमार चलो हो गया ओके अरे मैडम भारत माता की जय भारत माता की जय श्री वाहिगुरु जी का खालसा मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, मुनीश जी जो ऑल मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, श्री ब्रह्मजोत जी, मेरे नौशहरा से मेरे बुजुर्ग श्री ज्ञान जी जो वहाँ से यहाँ तक आए हैं, अशोक जी, सुखा जी, बहादुर जी, और माफ़ी चाहूँगा मैं परशोत्तम जी और सबका नाम हो सकता मैं यहाँ पे ना ले पाऊँ, सबसे तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर आज मैं सुबह जब घर से चला था मेरी पॉकेट में एक स्पीच लिखी हुई थी, पर जब मैं यहाँ आया, जब मैंने प्यार देखा, मैंने वो स्पीच साइड पे रख दी। मैंने कहा ये नवजोत सिंह सिद्धू वाली चिरागे चुनोगे बाद में मार लेंगे कभी, आज दिल की बातें करते हैं। तो दिल की बात ये है कि 2014 में जब मोदी जी का इलेक्शन आया, बन गए, अच्छा लगा। तो उसके बाद एक गाना भी आ गया, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, फिलहाल हूँ किसी और का मैं तेरा हो जाऊं। और वो वाकई ऐसा हो करके उन्होंने दिखाया। आज भारतीय जनता पार्टी एक कोई पार्टी नहीं रही हुई, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गई हुई है। और खास करके आज मेरी बिरादरी के प्रमुख यहाँ और सब यहाँ पे हैं, और हमारे लिए जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे किया है, बहुत पुरानी लड़ाई थी, और अभी मैं बोलूँगा वो बहुत एक क्या कहते हैं, जल्दी हो जाएगा। अनाउंसमेंट्स वो खुद ही, उनका सरकारों का काम है, वो खुद करेंगे। पर आज मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पे, और जिसका मैं कभी आते हुए नहीं भी मिल पाया, मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। पर लेकिन आज मुझे दिल से खुशी है कि आज मेरा एक जीवन का
दूसरा अध्याय शुरू हो गया हुआ है ना। तो और साथ में अब कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैं अध्यक्ष जी माफी चाहता हूँ कि हमें एक हीरा चुन के हमने वहाँ पे हमारे एमएलए साहब हीरा है, ठीक है, पर हुआ क्या, थोड़ी सी नाराजगी नहीं है, इस चीज़ की खुशी है कि ये जो हीरा है, ये हीरा खो जहाँ पे छीन के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और वो अब हीरा क्या है कि अब हीरे के साथ थोड़ा सा अब उनके पास जिम्मेवारियां ज्यादा हैं, थोड़ा सा लोगों में वहाँ थोड़ा सा टच का और थोड़ा सा वो है। मैं ये चाहूंगा, मुझे कोई लालच नहीं, आज सबसे पहले तो मैं सबको ये बोल दूं, मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे एमएलए की सीट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं एक सिपाही हूँ, मैं सिपाही बन के काम करूंगा, संगठन को मैं अपना मजबूत करूंगा। कोई भी शाना बशाना, वहाँ चौकी में मेरा घर है, मैं वहाँ पे अभी कल परसों मैं वहाँ पे नींव रखने जा रहा हूँ, इनको भी इन्वाइट करूंगा, वो 24 घंटे खुला रहेगा। आप प्रदेश अध्यक्ष जिसका नहीं भी फोन मिलता है या कभी कई बार होता है ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन या वो, मैं इनका वहाँ पे सिपाही बन के आज के बाद वहाँ पे मैं बैठा हूँ पूरा का पूरा। मेरे साथ बुजुर्गों का मेरा आशीर्वाद है, नौजवानों का साथ है। ये अजय जी हैं वहाँ से अपना कलसियां से, ये रिटायरमेंट के बाद मैं कहता हूँ इतना शायद कोई पार्टी नहीं काम कर सकती, यहाँ पे यूथ के ये वन मैन आर्मी है। और भी सबके माफी चाहता हूँ, मैं सबका नाम नहीं मैं ले सकूंगा। ये अशोक जी हैं सरपंच हमारे, अपना एक्स सरपंच हैं कलसियां से, सुखा जी प्रेजेंट सरपंच है वहां से। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, प्यार देखो कितना है। जब अभी पंचायत के इलेक्शन हुए थे ना, ये दोनों आमने सामने थे, एक जीत गया एक हार गया, हारा मतलब चलता ही है ऊपर नीचे, पहले ये थे बाद में ये। और आज देखो आशीर्वाद देने ये मेरे साथ यहाँ पे दोनों के दोनों आज मेरे साथ यहाँ पे विराजमान है। पुरुषोत्तम जी जंगल से हैं, है ना। बाकी रही बात ब्रह्मजोत जी, इन्होंने, मैं आपने आज फोटो नहीं है मैं दिखाता, ये शादी में होता है ना, एक दोस्त जाता है ऐसे, वो सालियों के पहले ऐसे बिठाता है अपने कुर्सी के ऊपर अपने भाई को के पूरा, इन्होंने मुझे वहां तक बिठाया था, आज यहाँ बिठा दिया। शादी भी अब तक बड़ी अच्छी चल रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और मैं भी प्रयास पूरा करूंगा कि यहाँ पे भी पूरा अच्छे से काम करूँ। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे हम बातें करते रहेंगे। मीडिया वाले बंधुओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे हम मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। बट आज मैं दिल से खुश हूँ, हो सकता है कोई मेरे से कोई बोलने में, किसी का नाम लेने में कोई त्रुटि रह गई हो, मुझे माफ करना। अनु मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी टीम पूरी की पूरी लाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल। अशोक जी आप क्या, अशोक जी अशोक जी क्या बोलना चाहते हैं? मैं अरुण मेहरा जी से आगे करूंगा कि मंच पर आए और 2 शब्द। अरुण मेहरा भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मंच पे विराजमान प्रदेश अध्यक्ष यूटी के हमारे रविंद्र रैना जी, नीश शर्मा जी, ब्रह्मजोत सत्ती जी, और माफी चाहूंगा जिनका मैं नाम नहीं ले सकता अभी। देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं उनका कि जिन्होंने आज मेरे साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ज्वाइनिंग की है, भाजपा में खासकर, जो कि एक ऐसी पार्टी, जैसे मेरे अभी मित्र ने कहा कि ये पार्टी नहीं, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। और काम इनका देखिए कि एक एक वर्कर इनका इतनी कीमती है। मैं देखता हूँ रविंद्र रैना जी की एक्टिविटी देखता हूँ, अगर एक भी वर्कर को इनको कुछ हो जाता है तो सबसे पहले हमारे रविंद्र रैना जी वहां पर पहुंचते हैं। और इस चीज का मैं बड़ा बात करता हूँ, जिस तरह अभी आपने देखा कि कोविड महामारी में कितनी बुरी आदत लोगों की हुई, दुर्दशा लोगों की हुई, खाने पीने के लिए राशन पानी नहीं था, वहां भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और हमारे मित्र, हमारे शमशेर जी जो जिला प्रधान है जम्मू ग्रामीण के, इनके साथ मिलकर हमने कई जगह काम किया। क्या वो खाना हो जा, मास्क हो जा, सैनिटाइजर हो, कई जगह वितरित किया। क्या वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन हो, कोई भी जरूरतमंद लोगों को हमने अपनी तरफ से नहीं, हमने मिलजुल कर हमने उन लोगों के तक खाना पहुंचाया है। और मैं इस मंच से आपके माध्यम से ये चीज बता देना चाहता हूं, मैं एक लीडर नहीं हूं, लीडर तो आप लोग हैं। आप 24 घंटे मेरे को कभी भी, जो मेरे मित्र हैं वो शायद मेरे लिए जानते हैं, कभी भी मेरे को फोन करके मुझे आजमा सकते हैं। और मैं अपने साथियों के साथ मिलकर इस संगठन को मजबूत कर ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। और देश के हर छत पे, एक दिन ऐसा नहीं होगा, हर छत पे, हर गली पे भारत माता का झंडा तो होगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा होगा। तो मैं ज्यादा समय लेते हुए, मुझे लग रहा है कि और भी स्पीकर होंगे बोलने के लिए। और भी अपना, सबसे पहले तो मैं अपने जो डोगरा यूथ हमारा संगठन था, जो कोविड में काफी अच्छा काम कर रहा था, मैं चाहता था कि अब कितनी देर हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट या कितनी देर डोगरा यूथ को छुप छुप के काम करते रहेंगे, क्यों ना उम्र के सामने और मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करें और देश भक्त के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया अरुण मेहरा जी।
अब हमारे बीच में सभी मोर्चों के प्रभारी मुनीश शर्मा जी विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मंच पर आए और हमें मार्गदर्शन करें। स्कूल नहीं पूछा वाला भारत माता की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू नेता परम आदरणीय रविंद्र रैना जी, आज जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे भाई ओबीसी मोर्चों को बड़ी तेजी से गति देने वाले भाई ब्रह्मजोत सत्ती जी, बहन संजीता डोगरा जी, सम्मानित मंच, आज जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। खासकर आज जो मैं देख रहा हूँ अलग अलग जगह से लोग यहाँ आए हैं, लेकिन जो सुंदरबनी नौशहरा से लोग यहाँ आए हैं, आज मैं सचमुच में इतनी दूर से आके आपने आज यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी सुंदरबनी नौशहरा की हमेशा ऋणी रहेगी। सुंदरबनी नौशहरा वो धरती है जिस धरती ने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा शेर रविंद्र रैना दिया है, एक ऐसा शेर जो भारतीय जनता पार्टी का सरताज तो है, लेकिन आज जो बड़े बड़े शेर जम्मू कश्मीर के पहले बनते थे, वो चाहे फारूक अब्दुल्ला, अमरुदुल्ला या महबूबा मुफ्ती हो, अगर वो किसी की दहाड़ से डरते हैं तो वो सिर्फ रविंद्र रैना की दहाड़ से डरते हैं। इसलिए आपको नमन करता हूं कि आज ऐसा नेता जो आपकी धरती से आया है, एक छोटे से गांव से, हम कई बार सुनते हैं कि भगत सिंह कहां के रहने वाले थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति कहां जाके दी, कहां जाके जेल काटी, कहां जाके फांसी के फंदे पे लटके, लेकिन जहां उनका निवास स्थान था, जहां के वो रहने वाले थे, आज भी बड़े बड़े महापुरुष वहां जाके उस मिट्टी को वंदन करते हैं, चूमते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई नेता, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप यहां लोग आए हैं, आप सबको इसीलिए नमन कर रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो ये गति, आज इतनी तेज गति से जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह, नई जान अगर किसी ने डाली है तो आपकी धरती ने डाली है, आपकी धरती के पुत्र रविंद्र रैना ने डाली है। इसलिए आपके लिए सम्मान की बात होता है। साथियों, आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होना अपने आप में गौरव की बात है। आप सोचते होंगे, कईयों के दिमाग में चलता है, मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों ज्वाइन हूं? क्योंकि पूरे विश्व में एक ही पार्टी है जो इंडिया फर्स्ट का नारा देती, जिसका ध्येय जो है वो भारत माता की जय है, जिसका लक्ष्य जो है वो भारत माता की जय है, जिसका कार्य जो है अंत्योदय है, वो सिर्फ भारत माता की जय और अंत्योदय वाली पार्टी, इंडिया फर्स्ट वाली पार्टी, और विश्व के सबसे बड़े नेता वाली पार्टी, नरेंद्र मोदी वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी खाली जम्मू कश्मीर की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ सदस्य की पार्टी। आज मैं भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। इस पार्टी में पदाधिकारी होना तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर मैं इसका खाली मेंबर भी हूं, वो भी बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसी पार्टी का मेंबर हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए आज मैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूं। जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निष्ठा से आपने पार्टी को ज्वाइन किया है, एक सेवा कार्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आप पार्टी को आगे बढ़ाएं, अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में हमारे प्रदेश आने वाले, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता आए हैं मेरे साथ 3 जय घोष लगाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत
की। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी से आगे करूंगी, मंच पर आए और हमें अशोक जी को 2 मिनट बोलना चाहते हैं। अशोक जी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, कैप्टन रमेश जी, मंच पर बैठे हुए जितने भी आज जलद चौधरी जी ने बीजेपी ज्वाइन की है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से छोड़ के आए हैं, ये नौशहरा के रहने वाले। मैं आपको बताऊं सबको कि नौशहरा के अंदर जब रविंद्र रैना जी ने तो जो करते हैं मैं उन पर भी आऊँगा, जलद चौधरी जी ने जब भी हमें जम्मू के अंदर कोई भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ी है, इन्होंने हमारी मदद हर तरीके से की है। हॉस्पिटल में हुए हैं, कोई कभी हमारी गाड़ी किसी ने पकड़ ली है, हम घूम से आते हैं, हमारी JK 11 गाड़ी देख के तो हर आदमी आगे आ जाता है, तो इन्होंने हर जगह मदद की। मैं आप सबको कहूँगा, मैं अपनी इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा आपको। मैं सबसे पहले साबका फौजी हूँ, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से रिटायर हूँ, मैं उसके बाद एक सरपंच भी हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक मंदिर है, माता मंगला, बहुत मशहूर जगह है, मैं उस कमेटी की देखभाल भी करता हूँ, प्रधान भी हूँ। मैं आपको रविंद्र रैना जी के ऊपर ही ले जाऊँगा, क्योंकि नौशहरा के अंदर जब ये MLA बने, हम कुछ 2-4 आदमी गिने चुने हुए थे। हमारे लोग काफ़ी दूसरी PDP के साथ थे, कुछ लोगों के साथ थे, हमने इनकी डट के मदद की, ईमानदारी से मदद की, और इन्होंने हमारे लिए भी कोई कसर नहीं रखी। नौशहरा के अंदर आज रोडों के जाल हैं, मैं जितने फौजी हैं उनको जाल पता है, हमारी गाड़ी में जाल कैसे बजाते हैं, ऐसे रोड के हर रोड में जाल बचे हुए हैं। लंगर ताब में चले जाए, बुहानी चले जाए, मंगला माता चले जाए, लाम लड़ोका चले जाए, एक बुहानी से और लड़ोका के अंदर रोड निकला है, और हर घर घर में खूह बन गए हमारे पर गांव के अंदर। हमें जब रविंद्र रैना जी MLA थे, हर पंचायत के अंदर इन्होंने दरबार भी किया है, कुछ मसले उसी टाइम हल करते थे, पूरे अफसर ऐसे बैठाए हुए थे, खड़े हो जाइए भाई, क्यों इसके घर पानी नहीं है, इसके घर बिजली क्यों नहीं है, उसी टाइम। ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, मैं कोई कुछ नहीं मांगता हूं पार्टी से, कोई ओहदा कभी नहीं मांगता हूं। मुझे कहा मंडल प्रधान बनो, मैं कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा। हमें पार्टी के साथ प्यार है, हम फौजी हैं। मैं मंच पर हमारे सूबेदार साहब बैठे हैं, जो जिनकी 90-95 साल उम्र है, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे चाचा जी नहीं है, मैं माफी चाहूंगा इनसे, और काफी सरपंच साहब लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी माफी चाहूंगा, नाम नहीं ले सका। जनाब रविंद्र रैना जी ने कोई कसर नहीं हमारे लिए रखी, आज भी इनका नाम लेते हैं तो हमारा कोई ना कोई छोटा मोटा काम हो जाता है। मैं माफी चाहूंगा, आप कहोगे ज्यादा बातें कर रहे हैं, 2 मिनट टाइम दिया। मैं अपना घर में काम छोड़ के कई शादियां की तैयारी कर रहे हैं। सरपंच साहब तो मैं दोनों बेटियां अपनी की शादी कर रहे हैं, वो सरपंच है, मैं एक सरपंच हूँ, हम दोनों बेटियों की शादी है। तो मैं आप लोगों का, बीजेपी के लोगों को गुजारिश करूंगा, हमारी बेटियों की शादी में नौशहरा में जरूर आए। 26 अक्टूबर को मेरी बेटी की शादी है, और सबको शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, रविंद्र रैना जिंदाबाद, रविंद्र रैना जिंदाबाद। थैंक यू भाई, आप लोग एक बार मंगला माता जरूर आए, सब मीडिया वाले को। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज इस ज्वाइनिंग के प्रोग्राम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सभी मोर्चों के प्रभारी मुनीष जी, ब्रह्मज्योत सती जी जो OBC मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कैप्टन बालकृष्ण साहब जो भारतीय जनता पार्टी नौशहरा जिला के अध्यक्ष हैं, राजकुमार साहब, कैप्टन रमेश जी, और सूबेदार ज्ञान जी जो नौशहरा के एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, हमारी बहन संगीता डोगरा जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, और श्रीमान अरुण मेहरा जी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे बीच में मैं ये यहाँ देखता हूँ कि सुखदेव चौधरी जी, हमारे चौधरी साहब, बिंदु जी, अशोक जी, हमारे भादरनाथ जी, छोटूराम चौधरी साहब, खोखर साहब, और इधर महिला मोर्चा में अनु वसीम जी, और सभी बहुत सारे वरिष्ठ सहयोगी साथी यहाँ, पुरुषोत्तम जी, और बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। मैं सबसे पहले श्रीमान जलद चौधरी जी, जिनको प्यार से लोग चीता कहते हैं, चीता,
मैं ठीक बोल रहा हूँ। और श्रीमान अरुण मेहरा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनके साथ आज मैंने देखा कि बहुत सारे सहयोगी साथियों ने, वो चाहे शेर मकड़ी के थे, भवानी के थे, कलसिया के हैं, चौकी हंडन के हैं, ननियाल के हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन जलद चौधरी जी के साथ साथ उन्होंने भी थामा है। मैं हृदय की गहराई से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की पार्टी है, और ये सारे लोग जिस एरिया से आए हैं वहां 90% फौजी हैं। रतन साहब नजर नहीं आ रहे, सब खड़े हो जाओ। हाँ देखो, और ये बॉर्डर के उस एरिया, ये उस जमाने के बीजेपी में है जब वहां से सेठी साहब जहां चुनाव लड़ते थे। और मुझे याद है बीरबल चौधरी जी हो, चौधरी लक्ष्मण जी हो, मानपुर डनक्का का एरिया, यहाँ मानपुर के चेयरमैन साहब संजीव जी भी, संजय जी आए हुए, और उस एरिया के अंदर बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ होता था। डॉक्टर सतपाल जी और उनके साथ एक टीम होती थी, वो चाहे मानपुर, लंगर, ढनक्का, कलसिया, भवानी, ननियाल, शेर, मकड़ी, झांगड़ और लाम, लड़ोका का एरिया हो, ये किसी जमाने में प्रजा परिषद का, जनसंघ का गढ़ होता था। और वहां के अंदर चौधरी बीरबल जी होते थे, लक्ष्मण जी होते थे, लक्ष्मण दास जी। उन लोगों ने कई कई महीने जेलें काटी। खजान चंद साहब, अनेक लोग थे, और जिन्होंने उस वक्त 1947 में तिरंगा झंडा फहराया था। तब ये एनसी वाले और कांग्रेस वाले जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहराने देते। तिरंगा झंडा जो फहराता था उस जमाने में, उसको ये कांग्रेस एनसी वाले जेल में बंद कर देते थे। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान होते थे, 2-2 झंडे लेके ये घूमते थे, 2-2 कानून होते थे। आज मेरे को एक जलद चौधरी जी ने कहा, मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ नेता थे, प्रोविंशियल सेक्रेटरी थे, इन्होंने कहा आज मैं बड़े दिल खोल कर भारत माता की जय बोल रहा हूं पार्टी दफ्तर में, क्योंकि वहां भारत माता की जय नहीं बोलने देते। ऐसी ऐसी पार्टियां। तो वो जो हमारे बुजुर्ग जनसंघ प्रजा परिषद के अंदर आए, वहां उन्होंने कुर्बानियां दी। वो देश के लिए लड़ते थे, भारत माता के लिए लड़ते थे, तिरंगे झंडे के लिए लड़ते थे, अपनी मातृभूमि के लिए। उन लोगों ने, उन बलिदानियों ने, उन वीरों ने प्राण दिए। इसलिए हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, भारत माता की पार्टी है, जिसका कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम पर समाप्त होता है। यह भारतीय जनता पार्टी है। हम केवल सत्ता में एमएलए, एमपी, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है। जैसे देश का फौजी होता है, फौजी जब जंग के मैदान में जाता है, सेना का जवान हो, पुलिस का जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान हो, जब एक फौजी जंग के मैदान में जंग लड़ता है, दुश्मन के साथ गोलियों का जवाब देता है, वो उस समय ये कभी चिंता नहीं करता कि उसके घर में उसकी माँ बीमार है, उसकी बीवी बीमार है, बहन बीमार है, उसका बच्चा बीमार है, स्कूल गया कि नहीं गया। उसको सिर्फ चिंता होती है अपने देश की, अपने भारत माता की, और वो लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में शहीद होता है। यहां तक उस सैनिक के कदम पड़ते हैं, वो भारत भूमि होती है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फौजी की तरह होता है, जो सिर्फ अपने देश, अपनी मातृभूमि और भारत माता के लिए जीता है। इसीलिए साथियों, हम सबका ये सौभाग्य है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं। यहां ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, इनके नेताओं के बयान सुनो। कांग्रेस के लोग जो कभी कभी नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार हैं, क्या बयान दे रहे हैं, सुनकर भी शर्म आती है। कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम, शशि थरूर, वो पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों से मुलाकात करते हैं। ये कौन सी राजनीति है? सेना का जवान,
पुलिस का जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान शहीद हो जाए तो वहां दूसरी पार्टियों के लोग नहीं जाते, लेकिन आतंकवादी शहीद हो जाए तो उसकी कब्रगाह में जाके उधर कई दिन रो रो कर इनका बुरा हाल होता है, जैसे कि किसी का, इनमें से किसी का दामाद चला गया। यही पार्टियां हैं, ये आतंकवादियों की पार्टियां, ये कांग्रेस अलगाववादियों की पार्टियां। शर्म आती है इनको इनके बयान सुनकर। ऐसा लगता ही नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी। एनसीपीडीपी को तो छोड़ो, उनका तो कताब ही फेंक दो बाहर। जो कांग्रेस दम भरती है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में ये किया, आज क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो राहुल गांधी? चीन के साथ मिलकर आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। जिस चीन ने गलवान घाटी में हमारी सेना के जवानों पर हमला किया, और इधर मानते हो वोट। इसलिए साथियों, ये जो बाकी की पार्टियां हैं, ये सब गद्दार गैंग है, गुपकार गैंग बना रहे हैं आजकल। और मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, जब तक एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, देश का तिरंगा झंडा शान के साथ बुलंद रखेंगे। किसी की ताकत नहीं है जो तेरी नजर से हिंदुस्तान की ओर देखे। ये बात करते हैं अफगानिस्तान के तालिबानियों की, धमकी यहां पर कुछ नेता दे रहे हैं। जिन नेताओं को अफगानिस्तान के तालिबानियों से प्यार है, मैं उन्हें कहता हूं, हिंदुस्तान छोड़ के आप अफगानिस्तान चले जाओ और तालिबान की धमकी देना बंद करो। ये बड़े आए तालिबान जैसे और पड़ेंगे, हमने बड़े देखे ऐसे, मलिया मेट करके रख दिए हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने और पुलिस ने और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने। और आगे भी तालिबान हो या तालिबान अपने बाप को भी लेके आ जाए, अलकायदा को लेके आए, उत्तर जो बॉर्डर के पार करेगा, जिंदा जमीन के अंदर काट के रखेंगे। ये हिंदुस्तान है, भारत है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन नहीं है, वो अमेरिका का बूढ़ा उधर से भाग गया, वहां से अफगानिस्तान है। मोदी है, मोदी। एक उड़ी में हमला हुआ था और पुलवामा में हमला हुआ था, घुस घुस कर पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था बालाकोट में और पीओके के अंदर। ये मोदी है, मोदी। दुनिया का सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे शेर दिल प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। और हमारा देश वीरों का देश है। ये अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, रानी झांसी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, वीर सावरकर, मंगल पांडे का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान, ये गुरु गोविंद सिंह जी का और गुरु तेग बहादुर जी का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान राम और कृष्ण का हिंदुस्तान है। इसलिए हम सबको मिलकर रहना है, एक होकर रहना है, देश के लिए रहना है, देश के लिए काम करना है और हम सबको मिलकर एकजुट होकर भारत माता को मजबूत करना है। आप सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आप सबको हृदय की गहराई से मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। आज से आप तैयारियों में जुट जाओ। 50+ का भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, 50+, टोटल 90 सीटें होंगी डिलिमिटेशन के बाद। 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है और भारत माता को मजबूत करना है। मैं एक बार फिर आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, खुले दिन से भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान होगा। आप सम्मान के साथ काम करिए, आगे मजबूती के साथ काम करिए और देश का, भारत माता का झंडा बुलंद रखिए। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
सभी राष्ट्रगान करेंगे समापन से पहले। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर आपकी कंस्टिट्यूंसी में 2 वार्ड मिले हैं लंगर क्या बात है?